Sixth, our exercise 10.1, question number 6. Test the divisibility of the following number by 7. आपको 7 से इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो 7 का जो डिविजिबल फार्मूला है वो देखिए आपको कैसे करना होगा। इसका फार्मूला है अदर डिजिट माइनस ट्वाइस वंस डिजिट। मान लीजिए आपका 3 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर है, तो उसमें जो वंस प्लेस पर होता है उसको ट्वाइस कर दीजिए और बाकी जो डिजिट बची हुई है उसमें से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका 0 और 7 आना चाहिए। अगर 0 और 7 आएगा तो वो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1 4 7 0। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमको क्या करना है, जो वंस वाली डिजिट है उसको डबल कर दीजिए। तो 2 को, जो 0 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो डिजिट बची है यानी 1 4 7 उसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0। 147 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो आपको मिलता है 147 और जब 147 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 21। तो ये 147 जो है वो 7 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पूरी डिजिट 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45,781। तो हम जो फर्स्ट डिजिट है 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा। तो आपको जो फर्स्ट डिजिट है उसका डबल करना है तो वो हमने कर दिया, 2 1 जा 2। और बाकी कौन सी डिजिट बची है, 4 5 7 8। ये आगे मैंने काट रखा है तो डिजिट केवल इतनी है 4 5 7 8। अब आगे देखिए, अब 2 1 जा 2 कर लिया तो 4 5 7 8 में से माइनस करना है हमको 2। तो हमारा कितना आएगा 4 5 7 एंड 6। आइए आगे वाली डिजिट कटी हुई है, इसको नहीं देखिएगा तो आपका है 4 5 7 6 को अब हम 7 का डिवाइड देके देखेंगे तो उसमें नहीं जाता है, इसलिए आंसर आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4280 है। आपको 0 उठाना है, उसको यानी पहली डिजिट उठानी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। बाकी बची हुई कौन सी डिजिट है 428। 428 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा और 428 को आप 7 से डिवाइड देके चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि 7 का डिवाइड 428 में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141407। 141407 तो फर्स्ट डिजिट 7 है तो 7 उठा के उसे डबल कर दिया यानी 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 14। और यहाँ से जो बाकी बची हुई डिजिट है 14140 उसमें से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 14 126/7। तो 7 से जब इस नंबर को डिवाइड करोगे आप तो 7 2 जा 14 और इसको डिवाइड करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 8 से है। 8 का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 8। लास्ट जो 3 डिजिट्स है वो 8 से डिवाइड हो जाती है। तो देखिए जैसे 6394 को चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट आप ले लीजिए 394/8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो ये डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 19720 तो लास्ट में 720 है, अपॉन 8 से चेक किया इसको तो ये डिवाइड होता है, तो इसलिए यस। 4280 इसमें लास्ट में 280 है, 280 को 8 से डिवाइड दिया तो ये भी 8 से होता है, तो यस। एंड इसका फोर्थ वाला देखिए 646432 लास्ट में 432 है। 432 को जब 8 से डिवाइड दिया तो 432 को जब 8 से हम डिवाइड देंगे तो वो डिवाइड इजीली हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा यस। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि 9 का है। तो 9 की क्या पहचान है, 9 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, सम ऑफ डिजिट बिकम 9। जो 3 का था ना, जैसे सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए 3, वैसे ही सम ऑफ डिजिट इसमें कितना आना चाहिए 9। इसमें मैंने 369 लिखा था बट इसमें ओनली 9 ही आएगा। अगर 9 डिजिट का सम 9 हो जाता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 72720। मैंने हर डिजिट को यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस करने पर 18 मिला, 18 को भी प्लस कर दिया तो मुझे 9 मिला, तो ये 9 से डिवाइड हो सकता है। 818172 एवरी डिजिट को मैंने ऐड कर दिया तो 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 को भी ऐड करा तो आया 9, तो ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यस।
नाउ अब है आपके पास 9 2 0, तो 9 2 0 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 + 2 + 0, तो 9 और 2 कितना होता है 11, 11 + 0 11 ही होता है। 11 को भी जब आप ऐड करोगे, ये रहा आपका 11, 11 को भी जब आप ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 मतलब 9 नहीं आया तो ये जाएगा नो। ऐसे ही आपकी एक और डिजिट आपको दे रखी है जो 19999 है, यानी कि 19,919 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 37 मिलेगा। 37 को भी जब आप ऐड कर देंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो ये 9 नहीं आया, इसलिए ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको 10 से देखना है। 10 की क्या पहचान होती है? 10 की पहचान होती है सिर्फ 0 आना, लास्ट में ओनली 0 ही आना चाहिए, तब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका फर्स्ट देखिए, लास्ट में क्या है, इस डिजिट में 0, तो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। इसका सेकंड है, उसमें लास्ट में 9 है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। एंड लास्ट में इस डिजिट में भी 0 है, तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो 7 से डिवाइड वाला मेथड है और जो 10 से डिवाइड वाला 11 से डिवाइड वाला मेथड है, इसे आप बहुत ही समझ करके ध्यान से करेंगे, क्योंकि यही दो मेथड है जो थोड़े टिपिकल है, बाकी सारे इजी है। 11 का देखिए, सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर, जब आप माइनस करोगे तो आपको 0 और 11 ही मिलना चाहिए। कैन बी डिवाइड विदाउट कैलकुलेशन बाय 11। हम कैसे 11 को डिवाइड, कैसे किसी डिजिट को 11 से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट पोजीशन ऑड होती है, सेकंड इवन होती है, थर्ड पोजीशन ऑड होती है और फोर्थ पोजीशन इवन होती है। तो 1 डिजिट छोड़ के, जैसे ऑड पोजीशन पे जो है उन्हें ऐड करेंगे, तो 1 और 3 मैंने ऊपर इंडिकेट कर रखा है, देखो इस 1 और 3 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4, एंड 3 और 1 को भी ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो मिला 0। अब हमको 0 या 11 ही चाहिए होता है, तो 0 आ गया, मतलब यस ये 11 से डिवाइड होगा। इसमें भी 5, 8 एंड 2 जो ऑड नंबर से उन्हें ऐड करेंगे तो 15 आएगा, एंड 9 एंड 9 जब इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट होता है तो -3, तो ये 11 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 11 नहीं है। ऐसे ही इसमें देखिए 6, 3 और 3 जो इवन ऑड प्लेसेस पे उनका ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और जो इवन प्लेसेस पे है वो 6 आएगा। ऐड करने पर 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और 0 और 11 नहीं आया, यहाँ पे 6 है, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ सी दिस क्वेश्चन, लास्ट 1, 7 एंड 6 जो ऊपर मैंने इंडिकेट कर रखा है, इन्हें ऐड कर देंगे तो ये 14 आएगा। एंड जो इवन प्लेसेस पे यानी 3, 2 एंड 9 इन्हें भी आप ऐड करेंगे तो 14 वी गेट 14। नाउ 14 - 14 = 0, एंड इट कैन बी डिवाइडेड बाय 11। ये 11 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि डिवाइडेड बाय 11 ईजिली। नाउ क्लास 6, do your homework in your SW copy. Our exercise 4B is